पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि वीजा कैसे मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है। इंडिया Yeah. लिवरपूल यूके come on। सऊदी अरब और बहरैन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। स्वागत है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं सऊदी अरब से टैक्सी के थ्रू बहरैन में दाखिल हुआ। बहरैन की राजधानी मनामा में इस वक्त मैं हूँ। यहाँ पे रात को जगह खोजने में बहुत परेशानी हुई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई लोगों को अप्रोच किया। ड्यूरिंग द ट्रैवल आपको सब कुछ मिलेगा, खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, लोग जिस चीज़ से चाहे आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक चीज़ ड्यूरिंग द ट्रिप, ड्यूरिंग द ट्रैवल बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसके लिए बहुत सुप्रीम सेक्रीफाई करना पड़ता है। वो है बेहतर जगह की तलाश करना। हाँ, रात गुजारने के लिए और अपने सामान को सुरक्षित यानी सेफ रखने के लिए एक बेहतर जगह की तलाश के लिए सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। स्पेशली वो उन लोगों का व्हील चेयर से, साइकिल से या किसी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन से अपनी जर्नी करते हैं, उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन जो लोग फ्लाइट से आते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सो लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं टैक्सी में, गाड़ी में, है ना, तो उनके लिए ये ज़्यादा चैलेंज नहीं है। ठीक है, एनीवे दिस इज मुस्लिम कंट्री। यहाँ पे होता क्या है, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे ये सब मिलेंगे नहीं। मस्जिदें हो जाती हैं ईशा की नमाज के बाद बंद, क्योंकि वो एक सेफ प्लेस होता है और वहाँ पे अब जब मस्जिद के अंदर होते हैं तो अपनी इबादत भी कर लेते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ें होती है। मस्जिद में सोना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। मस्जिद में सोने का बहुत सारे बेनिफिट है। फिलहाल मैं आया हूँ इंडियन क्लब। यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड खेलें होती हैं, लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड एक्सेट्रा। ये ग्राउंड है पूरा। मैंने यहाँ पे अपनी टेंट लगा ली है। यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि वीजा कैसे मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या प्रोसीजर है उसका। तो आज हम मनामा जो कैपिटल है बहरैन की, उसको एक्सप्लोर करेंगे। क्या कुछ है इस शहर में, इस देश में। लेट्स गो। फिलहाल मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आगे बताते हैं जी। बहरैन की गलियों में आपका स्वागत है। चलो जी, लेट्स गो, बिगिन स्टार्ट। भाई यहाँ जो सड़कें हैं ना, बहुत छोटी छोटी है। अब छोटा देश में सब कुछ छोटा छोटा है। एक तो यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है लाखों में। पूरा देश क्या, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों से ही भरा पड़ा है। आज आपको बहरैन की राजधानी का सफर कराता हूँ। क्या कुछ है बहरैन की राजधानी में और ये कितना अच्छा है, बाकी मिडिल ईस्ट से कितना जुदा है, कितना डिफरेंट है, ये सब आज के इस वीडियो में। I'm from India. Yeah. Liverpool UK come on। Oh. Liverpool Oh, you. Liverpool yeah। Okay, understand. Yeah Mo Salah yeah। Yeah come on, have a good day there। लिवरपूल जो यूके का एक शहर है। शहर काफी शानदार है। वेलकम टू कैपिटल ऑफ बहरैन, मनामा। लेट्स गो। बहरैन का बुर्ज खलीफा को विंड टावर बोलते हैं, क्योंकि आप इसके आर्किटेक्चर को देखो। ये दोनों बिल्डिंग देख रहे हैं, फाइनेंशियल टावर है और इसके दोनों के बीच पंखी लगी हुई है। और ये जो पंखे लगे हुए हैं ना, इन्हीं पंखे से इन दोनों बिल्डिंगों की बिजली तैयार होती है। इसमें सारे लाइट्स, फैन, एसी, कूलर वगैरह वगैरह चलते हैं। बहरैन ने क्या बना डाला यारा, ऐसी बिल्डिंग तो दुनिया में कहीं नहीं है। बहरैन की हिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प है। 1528 से लेके 1602 तक यहाँ पे पुर्तगालियों ने शासन किया था। वही पुर्तगाली जो हमारे यहाँ गोवा में शासन किया था। 1600 से लेके 1800 के आसपास तक यहाँ पे फ्रांसीसियों ने शासन किया, जो हमारे यहाँ पुडुचेरी में शासन किया था। 1800 के आसपास फिर यहाँ के शेखों, अरबों के शासन में ये देश चला गया। अब ये सोच रहे होंगे कि बहरैन बहरैन क्यों कह रहा है ये बंदा। बहरैन एक आइलैंड कंट्री है। जी हाँ, इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। ये चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ देश है। एशिया के पश्चिमी भाग में बहरैन सिचुएटेड है। वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पर्शियन गल्फ है। ईरान की समुद्री सीमा बहरैन के साथ लगती है और इधर सऊदी अरबिया लगती है। बहरैन खुद में एक आइसोलेटेड कंट्री है, लेकिन किंग फहद क्रॉस वे ये एक पुल है, जिस पुल से आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम आए थे, वही एक पुल है जो सऊदी अरब और बहरैन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अदरवाइज अगर वो पुल ना हो तो यहाँ रह रहे लाखों लोग बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तो बहरैन आने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कि आप अगर सड़क माध्यम से आ रहे हैं तो आपको वाया सऊदी अरबिया की तरफ से आना पड़ेगा। दूसरा, आप
बाय एयर किसी भी कंट्री से आ सकते हैं, जो कि यहाँ खुद का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इस देश की टोटल लंबाई 50 किलोमीटर है और चौड़ाई सिर्फ 25 किलोमीटर है। ये आ चुके हैं हम जी द एवेन्यूज मार्केट। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट है। प्रो कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। पता ना क्या क्या प्रतिबंध लगा हुआ है यहाँ पे एंट्री तभी मिलेगा जब आप अपने व्हीलचेयर के फ्रंट वाले साइड यानी कि नियो बोल्ट को बाहर रखेंगे, नियो फ्लाई से अंदर आएंगे। मोबाइल को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के कैमरे यहाँ पे अलाउ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी मार्केट है, दुकानें हैं, जितनी वर्ल्ड फेमस कंपनीज हैं उनके सारे ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है। एप्पल का स्टोर रूम है। यहाँ पे मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स के बारे में फाइंड आउट करता हूँ कि ये कितने का है। इसकी कीमत है 48.33 पर मंथ EMI होगा, लेकिन इसका फुल प्राइस है अगर आप कैश देंगे 579 BD मतलब बहरीनियन दिनार। ठीक है, तो इस तरह के फ़ोन है। कैलकुलेट कर लेना कि कितना होता है INR में प्राइस। मॉल के बाहर आ चुका हूँ। बाहर साइड में ही आपको मिलेगा मरीना टाइप का, जैसे दुबई मरीना है, समथिंग लाइक दैट। विंड टावर सामने है, यू कैन सी एनीथिंग। बोट राइड करता हूँ, बहरैन बे की यात्रा करता हूँ, तो यहाँ से टिकट मैंने लिया फॉर नॉर्मल पर्सन 3 दिनार एंड इफ़ यू आर डिसेबल सो यू कैन बाई 1.5 दिनार। अगर आपके पास दिनार नहीं भी है, सऊदी रियाल देख के भी टिकट बाई कर सकते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। और बहुत सारे पैसेंजर पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत अमीर लोग हैं यार। यहाँ पे सबसे गरीब मैं हूँ। हमारे सिक्योरिटी गार्ड है जो हमें मदद करेंगे नीचे उतारने में, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। और फिर वहाँ से आप रैंप है, रैंप के थ्रू आप जा सकते हो। नीचे लेकर आ गए, ये देखो। अब मैं जाऊँगा सबसे पहले और आऊँगा सबसे बाद। शुक्रिया दोस्त। ठीक ठाक है, नॉर्मल है, ज़्यादा रश नहीं होगा। अभी जहाज़ें नहीं आई हैं। 15 मिनट का राइड होगा। सारे बिजनेस वे है बहरैन का। इस तरह से आपको एक हेल्पर मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे इसको नीचे उतारने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलो जी देखता हूँ बहरैन में बोट राइड कैसा होता है। ये हमारी जहाज़ें हैं। तो भैया बोट पर हो गए सवार। बोला भाई मुझे पहली वाली दे दो, अंदर में मज़ा नहीं आएगा। व्हीलचेयर आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ कोने में लगा सकते हैं। जब आप वापस आएंगे तो फिर आप उसी पर बैठ जाएंगे। तो इस तरह के लाइफ जैकेट आपको पहना दिया जाएगा।